अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने यूनिट नंबर 12 टॉपिक जिसका है एंगल्स वर्कशीट सॉल्व करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। एन एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट रेज। एक एंगल जो है वो टू डिफरेंट रेज के दरमियान होता है। तो ये देखें, इस तरह की दो रेज जो होती हैं इनके दरमियान में एक एंगल फॉर्मेट होता है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा? रेज। नेक्स्ट है द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे इज कॉल्ड डैश ऑफ द एंगल। स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है रेज का, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। एंड द टू रेज आर नोन एज इट्स। दोनों रेज को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स। ये डेफिनेशन सारी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इन दोनों रेज को जो एंगल के जिनके दरमियान एंगल बन रहा होता है, इन दोनों रेज को हम बोलते हैं आर्म्स। ये चीज़ होती है वर्टेक्स। नेक्स्ट देखें, एन एंगल इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। एंगल को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज द साइन फॉर एन एंगल। और आगे एंगल का जो भी नेम होगा वो आपने लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल ABC, अगर एंगल बी पे बन रहा है। एन एक्यूट एंगल इज लेस देन। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। लेस देन 90 डिग्री, जैसे 30, 60, 35, ये सारे एंगल 90 से छोटे हैं, इनको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल्स। अगेन, एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन डैश बट लेस देन डैश। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो किससे ज़्यादा होता है और किस एंगल से कम होता है? तो एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन है। अ स्ट्रेट एंगल इज ऑफ डैश। हमने बताना है स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है। तो स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री मेजरमेंट का होता है। अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन डैश बट लेस देन डैश। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वो एंगल्स होते हैं जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल्स। नेक्स्ट है अ कंप्लीट एंगल मयर्स डैश। कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है? कंप्लीट एंगल हमेशा एक रे के कंप्लीट राउंड लेने के बाद जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसलिए इसकी मेजरमेंट होती है 360 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दो 180s आते हैं, दो स्ट्रेट एंगल्स आते हैं। नेक्स्ट है टू एंगल्स फॉर्म अ डैश पेयर इफ़ दे आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट। दो एंगल्स जो कि उनका पेयर जो है उसको हम बोलेंगे अगर वो सप्लीमेंट्री भी हो और एडजेसेंट भी हो। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा दो से ज़्यादा एंगल्स को बोलते हैं। ऐसे एंगल्स जिनका सम करें हम और आंसर हमारे पास आ जाए 180 डिग्री, उन एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी ऐसे दूंगी, जैसे 150 डिग्री को सम करें हम 30 डिग्री में और हमारे पास आंसर आ जाए 180 डिग्री, तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो एंगल्स हैं 150 और 130, इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का नाम देंगे। और जब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो आपस में एडजेसेंट भी हों, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हों इस तरीके से, ये 180 डिग्री की मेजरमेंट होती है इस तरीके से। एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये दो एंगल हों तो इनको हम बोलते हैं ये एक दूसरे के साथ एडजेसेंट, मतलब जुड़े हुए भी हों और ये सप्लीमेंट्री भी हों, तो ऐसे एंगल्स के पेयर को हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ़ दे आर बोथ सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट। अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको हम सम करें तो उनका सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और ये एडजेसेंट भी होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ होते हैं। 90 डिग्री का एंगल बनाने इन्होंने, एक ये एंगल ले लें और एक ये एंगल, इसको हम कहते हैं कि ये मेजरमेंट है 45 डिग्री, तो फिर ये भी 45 डिग्री होगी। दो एंगल्स जिनकी मेजरमेंट जिनका सम जो है वो 90 डिग्री आ जाए उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री, इन दोनों का सम हमारे पास इक्वल होता है 90 डिग्री के।
तो ये दोनों जो एंगल्स हैं 60 और 30, इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, द सप्लीमेंट मेजर ऑफ एंगल 110 डिग्री। 110 डिग्री का एक एंगल है जिसका सप्लीमेंट मेजर हमने बताना है। तो आप इसको हमेशा यूँ करेंगे कि 110 डिग्री और प्लस करें वो एंगल जिसके दोनों को सम करें तो आंसर हमारे पास आ जाए इक्वल 180 डिग्री के, बिकॉज दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास 110 में अगर हम 70 डिग्री ऐड करते हैं तो हमारे पास 180 आ जाता है। तो आंसर इसका होगा 70 डिग्री, कि 110 उसने ऑलरेडी हमें दे दिया है। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ दे आर एडजेसेंट एंड देयर सम इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन है। द कॉम्प्लीमेंट मेजर ऑफ एन एंगल 110 डिग्री। सॉरी स्टूडेंट्स, देयर इज सम मिस्टेक। द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट मेजर ऑफ एन एंगल 50 डिग्री इज़, यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है, वो एंगल्स हैं जिनको हम सम करें तो आंसर हमारे पास आ जाए 90 डिग्री। तो 50 में आप क्या सम करें कि 90 आ जाए, ऑब्वियसली इट इज़ 40। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 40 डिग्री। द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस एंगल को देखें, ये किस चीज़ का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसकी मेजरमेंट 90 डिग्री है, तो इसका नेम है राइट एंगल। दिस इज़ द डैश एंगल, राइट एंगल।